हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग सेंट्रल टीईटी जो 31 जनवरी 2021 को होने वाला है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो हम लोग स्पेशली डिज़ाइन किए हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जो कि CTET का एग्ज़ाम जो लोग भी देने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। जो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और उससे टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बन सकते हैं उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 25 से 30 नंबर अगर साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और ये वीडियो अंत में देखने के बाद आपको लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाने वाला है वो लोग आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग विकास डेवलपमेंट को समझते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट एक कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें डेवलपमेंट में हम लोग का हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ये जितने भी तरह का डेवलपमेंट है ये सब जो है एक विकास के अंदर समाहित हो जाता है। तो अगर विकास या फिर डेवलपमेंट का चर्चा कहीं भी हो तो इसका मतलब ये टोटल विकास जो हमने अभी बोला है, शारीरिक विकास से लेकर के संज्ञानात्मक विकास, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब विकास का मतलब हो गया टोटल टाइप का विकास, या फिर शारीरिक से रिलेटेड हो या फिर सामाजिक से रिलेटेड हो या फिर संज्ञानात्मक से रिलेटेड हो, ये टोटल जो है डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं और ये नहीं सही से नहीं देख पाते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगा करके निकल जाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, जो अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है तो उसमें नहीं है लगा दिया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट में, ऑप्शन में है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। तो ये तो सही है कि विकास जो डेवलपमेंट होगा उसका प्रत्येक जो स्टेज होगा, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होगा। बी नंबर में है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें जो है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, तो हम लोग डेवलपमेंट या विकास में हम लोग पढ़े कि इसमें संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी सम्मिलित होता है। तो इमोशनल में क्या होगा, अगर किसी लड़के को अगर छत से कूदने में डर लग रहा है तो आप अगर उसको उकसाएंगे कि नहीं नहीं इसमें से तो हम इस पे तो हम कूद सकते हैं, तुम नहीं कूद सकता है, तो अगर या फिर आप उसे पहले ये कह सकते हैं कि हम तुमको कूद करके दिखाते हैं, अगर आप पहले कूद जाते हैं तो वो भी फिर कूद सकता है उस छत पर से। तो ये उकसाने या बढ़ावा देने से उसका विकास होगा। कौन सा विकास होगा, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है या फिर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये उकसाने या बढ़ावा देने से विकास होता है, और यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं होता है, तो ये हमारा हम लोग का गलत है। तो आंसर क्या हो गया, एक का बी। अब यहाँ सी नंबर में, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो जो भी संस्कृति में वो रहेगा उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर चोर के साथ रहेगा तो वो बच्चा भी चोर बन जाएगा, अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो बच्चा अच्छा बन सकता है। तो वो सांस्कृतिक जो परिवर्तन जो होगा वो भी डेवलपमेंट विकास से संबंधित होता है, उससे प्रभावित होता है। डी नंबर में है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो सही बात है, विकास का जो डेवलपमेंट का जो अलग अलग स्टेज होता है उसका अपना अलग एक विशेषता होती है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन बाल्यावस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। तो अब यहाँ जो है इसका स्टेज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले होता है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था कितना से कितना होता है? 0 से 2 साल का होता है। ठीक है, शैशवावस्था के बाद होता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कितना से होता है? तो ये होता है 2 से 6 साल का। उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था कितना से कितना? तो ये 6 से 12 साल तक का होता है उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद होता है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, जो भी पूछा जा रहा है उसका हम लोग को एज याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एज भी पूछ दिया जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने उम्र तक का है। तो उत्तर बाल्यावस्था कितना है? ये आपका 12 से, सॉरी, ये उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा 6 से 12। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोग को। तो आइए अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि विकासात्मक उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता है, जो कि ये 6 से 12 साल का है उत्तर बाल्यावस्था। तो खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता है, तो खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक जो कुशलता है सीखना है वो 6 से 12 साल का बच्चा के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी नंबर, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। मतलब हो जाएगा मेल अट्रैक्शन या और फीमेल अट्रैक्शन को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो हो जाएगा किशोरावस्था में, ये किशोरावस्था हो जाएगा किशोरावस्था जो 12 से 18 साल का होता है, उसके अंदर ये हो जाएगा पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट सी नंबर में व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये भी 6 से 12 साल के बच्चों के अंदर जो है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। डी में है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो ये तो 6 से 12 साल का बच्चा जो है अपने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें इसका आंसर कौन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि ये जो होगा मेल अट्रैक्शन और फीमेल अट्रैक्शन जो है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष के अंदर होता है, उसमें स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, परिपक्वता एवं अनुभव। मतलब मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होगी वो विकास का अर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है खिलौने की आयु कहा जाता है। तो अब हमने इस पे बात किया स्टेज पे कि शैशवावस्था कितना से कितना, तो 0 से 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। तो अब यहाँ देखिए खिलौने की आयु कौन होगा? तो ये पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा होगा, उस एज को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था अब कितना से कितना एज तक है? तो ये हो जाएगा 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें दल समूह रहने की अवस्था, तो ये है ग्रुप में रहने की अवस्था, मतलब 2 से 6 साल का जो बच्चा ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। प्रश्न करने की अवस्था, तो ये भी है, प्रश्न भी करता है, 2 से 6 साल का बच्चा ज़्यादातर प्रश्न करेगा। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण मतलब होगा नकल करने की अवस्था। जो 2 से 6 साल का बच्चा होगा वो नकल करना, वो नकल दूसरे की करके अपने में लाने की कोशिश करता है। जिस तरह से अगर अपने से बड़े को या अपने से बड़े भाई को देखेगा शर्ट पहनते हुए अच्छे तरह का, तो वो बोलेगा कि हमको भी वही शर्ट चाहिए, या फिर हमको भी
तो उसी तरह का सेम शर्ट चाहिए इसी तरह। तो ये अनुकरण करने की भी अवस्था है। खेलने की अवस्था, ये क्वेश्चन के हिसाब से खेलने की अवस्था नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की कौन विशेषता नहीं, तो खेलने की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में। तो अब उत्तर बाल्यावस्था कितना, तो ये 6 से 12 वर्ष तक का है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो किस में परिवर्तन समझने लगता है, इसका ऑप्शन है 6 में, द्रव्यमान में, या फिर संख्या में, या द्रव्यमान और संख्या में, या फिर द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों का होता है, और 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा है वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सभी में जो है अंतर समझना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, ठीक है, और डी में है वृद्धावस्था। ठीक है, तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, तो इसमें तो कोई शर्म तथा गर्व वाली बात होगी नहीं। बाल्यावस्था, हाँ, तो अब बाल्यावस्था कितना है, ये हो जाएगा 2 से 12 वर्ष। ठीक है, 2 से 12 वर्ष तक का बाल्यावस्था है। ठीक है, तो बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक है, यानी कि अगर इसी बाल्यावस्था को ही 2 भाग में बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था होता तो 2 से 6 आधा आधा कर देते, 2 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। टोटल यहाँ बाल्यावस्था है तो 2 से 12, किशोरावस्था है 12 से 18, और वृद्धावस्था है ये 18 से या 30 से ऊपर। बीच में युवावस्था आ जाता है जो 18 से 25 या 30 तक होता है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाएगा 30 से ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये 2 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को कोई अगर काम दिया जाए तो वो काम करने के बाद गर्व महसूस करता है कि हम ये काम कर लिए, या फिर कोई काम अगर उससे नहीं होता है तो वो शर्म की भावना उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बाल्यावस्था। ठीक है, 7 का बी नंबर बाल्यावस्था, शर्म तथा गर्व जैसी भावना बाल्यावस्था जो कि 2 से 12 वर्ष तक का उम्र होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था कितने से कितना तक का होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक का होता है शैशवावस्था। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कौन सा नहीं है बोल रहा है, कौन सा नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, या फिर जिज्ञासा में की प्रवृत्ति, या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो 0 से 2 साल का बच्चा चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता है, सोचने समझने में कोई अंतर नहीं कर सकता है। ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता हो सकती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो, अनुकरण द्वारा नकल करके सीखने की प्रवृत्ति है, लेकिन ये चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता शैशवावस्था। तो इसका आंसर हो गया सी, चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। मतलब डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस और धीमी प्रक्रिया है, किसके अनुसार है, तो ये स्किनर के अनुसार है। ठीक है, विकास एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ये स्किनर के अनुसार है। ठीक है, इसका कथन है स्किनर का। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवस्था होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए अलग अलग स्टेजेज के बारे में, तो ये कितने वर्ष तक होती है, 5 वर्ष तक, या फिर 12 वर्ष तक, या 21 वर्ष तक, या कोई नहीं, तो ये 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था कितना से कितना, तो 2 से 12 वर्ष। अगर यही उत्तर पूर्व बाल्यावस्था रहता तो 2 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था रहता तो 6 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्था है, तो ये अधिगम एवं वृद्धि, या व्यक्तिवृत्त अध्ययन, या उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिगम एवं वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि।
व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सा है? तो अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम मतलब लर्निंग और वृद्धि मतलब ग्रोथ, मतलब ग्रोथ करना या फिर किसी चीज़ को सीखना या ग्रोथ करना, ये व्यक्तित्व डेवलपमेंट है। मतलब पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो लर्निंग और ग्रोथ से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? अब विकास में वृद्धि, तो विकास के जितना भी एस्पेक्ट है उस सबको हम लोग डिस्कस किए हैं। विकास मतलब हो जाएगा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये जितने तरह का विकास है ये सब डेवलपमेंट विकास के अंदर आता है। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि मतलब ज्ञान में वृद्धि या फिर वजन में वृद्धि या फिर संवेग में वृद्धि या आकार, सोच या समझ में वृद्धि। कौन सा वृद्धि है? तो विकास में वृद्धि ज्ञान में भी वृद्धि है, वजन में भी वृद्धि है, आकार, सोच, समझ में भी वृद्धि है। लेकिन ये डायरेक्ट जो एक इसका एस्पेक्ट है संवेगात्मक विकास मतलब इमोशन में जो वृद्धि है ये डायरेक्ट विकास डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है। ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि एक छोटा छोटा टाइप है। जैसे ज्ञान में वृद्धि हो गया, वजन में वृद्धि जो शारीरिक विकास के अंदर आता है, ज्ञान में वृद्धि इसको हम संज्ञानात्मक विकास के अंदर ला सकते हैं। आकार, सोच, समझ इसका ये आपका शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये संवेगात्मक विकास एक उसका एक टाइप है जो डेवलपमेंट के अंदर होता है। ठीक है। तो स्पेशल जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य एक हम संवेग में वृद्धि मतलब इमोशनल ग्रोथ जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो इसका आंसर बी हो गया जो कि 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, सृजनात्मकता से है, बुद्धि से है या रुचि से है? तो विकास का संबंध जो है, परिपक्वता का संबंध जो है विकास से, डेवलपमेंट से है। मतलब जिस तरह से मैच्योरिटी होगा वो डेवलपमेंट उसी तरह से होता चला जाएगा, या फिर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। विकास अगर होगा तो मैच्योरिटी भी होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 13 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा है? तो शिशुअवस्था 0 से 2 साल, बाल अवस्था 2 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 साल, वृद्धावस्था जो हम लोग ने डिस्कस किया कि 30 से आगे जो है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा गया है, जो कि 12 से 18 साल का जो स्टूडेंट होगा वो तनाव और क्रोध ज़्यादा उसके अंदर होगा। तो 14 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास में कौन सा क्षेत्र आता है? स्नायुमंडल, स्मृति, समायोजन या अभिप्रेरणा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल 15 का ए। स्नायुमंडल मतलब हो गया आपका स्नायुमंडल हो गया ये आप कह सकते हैं ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है। नर्वस सिस्टम को हिंदी में स्नायुमंडल कहते हैं। तो ये शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन है? तो ये आपका नर्वस सिस्टम है। स्मृति मतलब हो गया मेमोराइज करना, याद करना। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, स्मृति मतलब ये मेमोराइज। तो ये हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन है? नर्वस सिस्टम, जो हम लोग का शारीरिक विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और ज्ञात्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो शरीर के आकार में मतलब शारीरिक विकास हो गया, तो इसका आंसर ए हो गया। संवेगात्मक विकास मतलब हो गया इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास हो गया मोरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये शरीर के आकार में वृद्धि मतलब ये शारीरिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन समय करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन समय करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता।
तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया 17 का। मनोविद निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, खुद से करते हैं। ये ए नंबर आंसर सही है, क्योंकि बी में है विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो आते हैं स्कूल तो वो बहुत कुछ सीख करके आते हैं। सी में है अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत है, बच्चे खुद से भी सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो ये बी नंबर सही है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो 19 नंबर क्वेश्चन में है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषण विधि, या फिर तुलनात्मक विधि, या सांख्यिकी विधि, या फिर विकासीय विधि। तो वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि जो है हम लोग विकासीय विधि से कर सकते हैं, डेवलपमेंट मेथड से। वृद्धि और विकास का अध्ययन करेंगे तो वो डेवलपमेंट के विधि से ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? ये क्वेश्चन आपको, ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन बिहार टीटी में पूछा हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन जो है नवजात शिशु का भार, ये सेंट्रल टीटी 2012 में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा 7 पाउंड का होता है। ठीक है, 7 पाउंड या फिर 3 kg जो है नवजात शिशु का भार लगभग 3 kg या 7 पाउंड के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कौन कौन सा विकास है? तो हम देखेंगे, अभी हम डिस्कस किए हैं इस पर। शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास पे हम लोग कोई बात नहीं किए हैं, तो ये नहीं होगा। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक आध्यात्मिक विकास, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, तो ये होगा। और शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, ये मानव डेवलपमेंट है, तो इसे हम मनोवैज्ञानिक, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये मनोवैज्ञानिक, ये डी ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इसको मान के चलते बी नंबर में। ठीक है, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो हम लोग ये टोटल जो है ह्यूमन से संबंधित है, जो कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर या फिर बॉडी से संबंधित है। लेकिन ये जो है एक, इसमें बी नंबर में सामाजिक विकास, जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो उस हिसाब से हम लोग डी ऑप्शन को बेस्ट मानकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल, जो कि सेंट्रल टीईटी 2012 में पूछा गया है, और बार बार ये 2018 में जो हम एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 60% क्वेश्चन को दोहराया जाता है, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझें और देखें। तो इसका है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? मतलब छोटा गतिक। अब लिखना जो है ये हाथ से हम लोग लिखते हैं, उंगली से। ठीक, चढ़ना जो है पैर से है, तो चढ़ने के लिए हम लोग पैर से चढ़ते हैं। फुदकना जो है, तो फुदकने के लिए हम लोग पैर से ही कूदते हैं, फुदकते हैं। दौड़ना भी पैर से होता है। तो लिखना जो है सबसे सूक्ष्म है, मतलब छोटी छोटी हाथों से हम लोग का ये छोटा जो उंगली जो है वो गति करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि लिखना है हाथों से। तो सूक्ष्म गतिक कौशल है ये। चढ़ना जो है, दौड़ना, फुदकना, ये सब पैरों से रिलेटेड है, जो कि ये सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। ये लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल है।
नेक्स्ट है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं किशोर? अब किशोरावस्था जो है कितना से कितना एज तक का होता है? तो 12 से 18 वर्ष तक का किशोरावस्था होता है। अब ये एज के हिसाब से हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो इसमें है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ठीक है। अनुभव एक किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और समय से सरोकार। तो ये 12 से 18 साल का जो बच्चा जो है दुश्चिंता और समय से सरोकार मतलब अपने करियर के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये सब सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दुश्चिंता एवं समय से सरोकार जो है किशोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 23 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास एवं सहनशीलता, बहुत विनीत, समय में सीमित, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपका राइमिंग बन रहा है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। तो ये स्वयं में जब सीमित हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? आप लोग खुद से देखिए कि घर से बाहर कब निकलना स्टार्ट किए, कौन से एज में? किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष का। पूर्व किशोरावस्था को हम लोग पूर्व किशोरावस्था, इसमें पूर्व किशोरावस्था है तो ये हो जाएगा आपका 6 से इसको कर सकते हैं 6 से नहीं तो 9 से 12 कर सकते हैं, ठीक है। और ये उत्तर बाल अवस्था है तो ये है 6 से 12, ठीक है। और शिशुअवस्था 0 से 2। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था जो कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, ठीक है। किशोरावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो 12 साल से शुरू होता है उससे पहले ही 9 साल या 10 साल से जो है बच्चे अपने संगत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था, 25 का बी। नेक्स्ट है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किससे? किससे संबंधित है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई? तो ये किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो मानसिक परिपक्वता कब हो जाता है, कब स्टूडेंट जो है, कब बालक जो है अपने मानसिक मैच्योरिटी की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में जो है चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो इस टाइप का जो है मैच्योरिटी उसमें आने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में है शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संरक्षित होता है या संवेगात्मक होता है? तो ये मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, मतलब जिस तरह का बच्चा होगा उसी तरह का क्रियाकलाप करना पसंद करेगा। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, विकास मतलब डेवलपमेंट और मैच्योरिटी, तो उद्दीपन का किस चीज़ से उसी तरह का संबंध है? तो ये हो जाएगा प्रतिक्रिया, उद्दीपन का जो है प्रतिक्रिया से वही संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास अंतःक्रिया का फल है, तो ये एकदम सही है। इंटर रिलेटेड होता है डेवलपमेंट। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, तो ये भी सही है, एक व्यवस्थित श्रृंखला या क्रम के अनुसार होता है जिस तरह से डेवलपमेंट होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है, विकास जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास डेवलपमेंट होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये गलत है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बच्चा जो है पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष काम विशिष्ट क्रिया करता है।
तो ये सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो डी नंबर, विकास जो है विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये अलग से भी क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये हो जाएगा बौद्धिक विकास है ऑप्शन में, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है। तो अवधारणाओं का विकास जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ये CTET 2011 में पूछा जा चुका है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है, सही है, क्योंकि स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण है। उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ जो है शारीरिक विकास आवश्यक है। तो ये तो सही ही है। जिस तरह से विकास जो है शारीरिक विकास अगर स्वस्थ रहेगा तो ये उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये गलत वाला तो होगा नहीं, तो सही है। अब ये दोनों सही है, तो ये दोनों में से चेक करते हैं आंसर कौन हो सकता है। तो सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। दूसरा है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। एकदम ये सही है, सी नंबर, क्योंकि डेवलपमेंट जो होगा, जिस तरह से अगर आपका शारीरिक विकास, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका जो है उसका असर जो है आपके मानसिक डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, संज्ञानात्मक विकास जो हो गया, या फिर इमोशन पे पड़ेगा, या सामाजिक डेवलपमेंट पे, मतलब अंतर संबंधित होता है। अगर एक पक्ष पे अगर आपका गड़बड़ होगा तो वो उसका असर सभी पक्ष पे पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में हम लोग देखेंगे कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा समय को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वो विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या है? समय को सही करने की, साबित करने की कोशिश करता है और झगड़ा करने लगता है बात बात पे, तो वो किशोरावस्था में है। तो ये भी क्वेश्चन 2011 में CG छत्तीसगढ़ TET में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? क्योंकि यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति करता है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बिल्कुल सही यहाँ D नंबर में है, कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अगर टीचर को है तो बच्चों के व्यवहार को, बिहेवियर को समझाने में जो है शिक्षक की सहायता करता है कि किस तरह का ये बच्चा है, किस तरह से इसे पढ़ाने में बच्चे को समझाया जा सकता है। तो ये उसके बिहेवियर को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये D नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो ये बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, D नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विकास शुरू होता है, कहाँ से विकास शुरू हो जाता है? ठीक है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था से होता है, या फिर शैशवावस्था से होता है, या प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, या पूर्व बाल्यावस्था। तो ये प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब गर्भ में ही जब बच्चा रहता है तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा रूप। समय के साथ कौन कौन चीज़ परिवर्तन होता है? तो रूप हो जाएगा, दर है, अनुक्रम है, ये सभी है। तो ये सभी जो है उसका शक्ल भी अलग से चेंज होता है, उसका रेट जो है, दर भी बढ़ने का जो है समय के साथ अलग होता है, अनुक्रम जो है वो भी परिवर्तन होता है। तो ये सभी हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ठीक है, कौन से नहीं है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन ये है, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन ये भी है, सीखने के तरीकों का अध्ययन तो ये भी है, संचार माध्यम के अध्ययन तो ये संचार से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, किससे संबंधित नहीं है? तो संचार माध्यम के अध्ययन से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है, जो बिहार टीईटी में पूछा जा चुका है। तो ये किशोरावस्था जो सबसे जटिल अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार है, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो है स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, आहार है, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। शारीरिक विकास जो है वातावरण से संबंधित है, या फिर सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, या संवेगात्मक विकास तो ये उचित मिलान कौन है, सामाजिक विकास जो है वातावरण से संबंधित है। जब तक उसका एनवायरनमेंट जिस तरह का होगा उसका सोशल डेवलपमेंट जो है उसी तरह से होगा। नेक्स्ट है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न से किसके मापन से संबंधित है, तो ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विकास को के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तो किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। नेक्स्ट है, मानव विकास जो है मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या ए बी दोनों है, या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अब मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया कि मात्रात्मक विकास का मतलब जिसे हम माप सकते हैं, जैसे शरीर के आकार में वृद्धि हो गया, उसके वजन में वृद्धि हो गया, हाइट में वृद्धि हो गया, ये मात्रात्मक विकास है। गुणात्मक विकास का मतलब हो गया उसके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में वृद्धि। तो ये जिसे मापा नहीं जा सकता उसे गुणात्मक विकास कहते हैं, और मात्रात्मक विकास जिसे मापा जा सकता हो। तो ये दोनों तरह का डेवलपमेंट जो है मानव से संबंधित है, तो ये भी दोनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत है, तो ये बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण है। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्वास्थ्य शारीरिक विकास से संबंधित। तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से अंत संबंधित है। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में है, शैशवकाल की अवधि, तो जन्म से 2 वर्ष हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शैशवकाल की अवधि जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ठीक है, तो ये विकास अधिगम से स्वतंत्र है, गलत है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो ये आपका सही है। जैसे लर्निंग और डेवलपमेंट जो है दोनों एक तरीके से अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आयु पूर्ववर्ती बाल्यावस्था मतलब पूर्ववर्ती बाल्यावस्था से संबंधित है। ये उत्तर बाल्यावस्था के बारे में कह रहा है, पूर्व बाल्यावस्था और ये परवर्ती बाल्यावस्था। तो ये परवर्ती बाल्यावस्था कौन हो गया, 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो ये एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है। तो फर्स्ट, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित परीक्षाओं का अध्ययन, तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप लोग अच्छे तरीके से जो 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएंगे जो कि बाल विकास के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक अलग अलग टॉपिक के अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है उन सब का डिस्कस हम लोग फिर आगे की वीडियो में
करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।